फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट केक, जो कि बहुत ही कम खर्च में बन जाता है। और ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी, बिल्कुल रेगुलर केक की तरह ही बना है। और इसे मैंने आज प्रेशर कुकर में ही बनाया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले हम कुकर को हीट कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में हम डालेंगे नमक। ये नमक मैंने पहले भी यूज़ किया था, इसलिए ये इसका कलर चेंज हो गया है। और अब इसके बीच में हम रखते हैं एक स्टैंड और कुकर को अब हम ऐसे ही ढक देते हैं। सीटी हम निकाल देंगे और इसे हम 10 मिनट तक के लिए मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। चलिए हम बिस्किट केक के लिए बैटर भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है चॉकलेट बिस्किट। बोल में डाल लेते हैं और मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम्स बिस्किट। और बिस्किट को हम रफली तोड़ लेते हैं। बिस्किट को तोड़ने के बाद अब इसे हम डालते हैं जार में। बिस्किट को जार में डालने के बाद इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप स्वीटनेस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब इसे हम ग्राइंड करके इसका बिल्कुल पाउडर बना लेते हैं। इससे पहले मैंने ब्रेड बिस्किट केक भी बनाया है, जो कि सबको बहुत पसंद आई है। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। बिस्किट को मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पाउडर की तरह हो गया है। और अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिस्किट पाउडर को बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं 1 से 1.5 चम्मच तेल। आप चाहें तो बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं दूध। हम पहले 100 ml दूध डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि बैटर में बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे। तो ये देखिए, बैटर अभी भी हमारा थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम 50 ml दूध और डाल देते हैं और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ दूध डालने से बैटर पतला हो सकता है, तो हम धीरे धीरे ही दूध डालेंगे। तो मिक्स करते हुए ये हमारा चॉकलेट बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। और अब हमें इसमें डालना है इनो। तो उससे पहले हम टिन को भी ग्रीस कर लेते हैं। तो केक को बेक करने के लिए मैंने ये गहरा स्टील का बर्तन लिया है और इसे अब हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। ध्यान रहे कि आप इसके साइड्स को भी ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, जिससे कि केक बनने के बाद आसानी से बाहर आ जाएगा। और अब हम इसके बीच में लगाते हैं बटर पेपर। बटर पेपर नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर लगाने से केक इजीली बाहर आ जाता है। बटर पेपर लगाने के बाद हम फिर से ऊपर से ऑयल लगा देंगे और ये हमारा टिन रेडी हो गया है। और चलिए अब हम बैटर में मिलाते हैं इनो। हम बैटर में डालते हैं 3/4 टीस्पून इनो और थोड़ा सा दूध डालेंगे 1 चम्मच। और इनो डालकर हम बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। आप देख रहे हैं इनो डालने के बाद बैटर थोड़ा फ्लफ़ी हो गया है। और हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, तुरंत ही हम इसे ग्रीस टिन में डालेंगे। बैटर को टिन में डालने के बाद अब इसके ऊपर से डालते हैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ये पार्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और केक को आप बेक होने के लिए हम रखते हैं प्रेशर कुकर में। अगर आप रेगुलर स्पॉन्ज केक बनाना चाहते हैं, वो भी प्रेशर कुकर में या ओवन में या सॉस पैन में, तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब हम कुकर का ढक्कन हटाते हैं और जो नमक है वो पूरी तरीके से गर्म हो गया है। हीटेड प्रेशर कुकर के अंदर हम रखते हैं केक का टिन और ढक्कन को हम बंद कर देंगे। और केक को हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक कर लेते हैं। ध्यान रहे कि सीटी ना लगी हो। आधे घंटा हो गया है, अब हम कुकर को खोलते हैं। अब केक को हम खोल कर देख लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से भी पूरी तरीके से बेक हुआ है कि नहीं। तो देखिए, टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है, ये अंदर से भी बेक हो चुका है। तो अब हम टिन को केयरफुली कुकर से बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर से मैंने केक बाहर निकाल लिया है और अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये केक ठंडा हो गया है। अब इसे हमें मोल्ड से बाहर निकालना है, तो हम इसके साइड्स को थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं। तो अब इसे मोल्ड से बाहर निकालना है, तो हम रखते हैं प्लेट और इसे हम
उल्टा करके टैप कर लेते हैं और केक को मैंने मोल्ड से बाहर निकाल लिया। और अब इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा है उसे भी हम हटा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और कितना फूल गया है। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी बिस्किट केक की रेसिपी और आप इस केक को और कैसे बना सकते हैं ये कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। मेरे लास्ट बटर क्रीम वाली रेसिपी में कुछ सब्सक्राइबर्स ने रेसिपीज़ की रिक्वेस्ट की थी, जैसे शिखा गुर्जर ने पनीर साटे, योगेश बजाज ने पान शेक, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं योगेश। और मनोविजय गावड़े जी ने गुलाब जामुन चीज़ केक की रिक्वेस्ट की थी। तो मैं ज़रूर इन सभी रेसिपीज़ को अपलोड करूंगी और आप भी मुझे अपनी रेसिपीज़ रिक्वेस्ट कमेंट में लिखकर ज़रूर दीजिए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी फ़ोटो पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।